नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सारे चैनल्स पे, आम पब्लिश, द इंडिया न्यूज़ और वर्तमान भारत में। दोस्तों, आज आपका स्वागत करता हूं आज हमारे जॉइंट वेंचर में, जहां पे हमारी पूरे चैनल्स के संपादक आज आए हैं पहले एपिसोड व्यक्ति विशेष में। आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी। इनका हालिया अचीवमेंट मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जिस जगह से होम्योपैथी की उत्पत्ति हुई वहां जाके होम्योपैथी की सेवा करने के लिए इनको मिला है वहां पे सम्मान। और आज हमारे जो अन्य संपादक हैं मोहित सिद्दीकी और आफाक अहमद मंसूरी, वो जानेंगे डॉक्टर साहब से विशेषकर उनकी अब तक की होम्योपैथी की जर्नी के बारे में, उनके फ्री मेडिकल कैंप्स के बारे में, और वो बीमारी जो आज की डेट में बहुत कॉमन है और जो आपके काम की है। हम लेके आए हैं ये व्यक्ति विशेष का पहला एपिसोड, ताकि जो आपके जीवन में थोड़ा सा प्रभाव डाले और आपके लिए थोड़ा फायदेमंद हो। आज हम आपको बताएंगे कि पेट से जुड़ी हुई बीमारियों का समाधान क्या किया जा सकता है और कैसे उसका उपचार है होम्योपैथी में। आइए आपको लेके चलते हैं सीधा उन्हीं लोगों के साथ में, आफाक अहमद मंसूरी, मोहम्मद मोहित सिद्दीकी और जो हमारे व्यक्ति विशेष हैं डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी। सीधा चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ के चर्चित डॉक्टर होम्योपैथिक के डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जी मौजूद हैं हमारे साथ। हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि इस वक्त जहाँ तक देखा जा रहा है कि पेट की जो बीमारी होती है, कहा जाता है ये है कि सारी समस्या जो है पेट की बीमारियों से ही आती है। जैसे कि बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो पेट की वजह से ही होती है। तो ये क्या आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि पेट से जुड़ी जो समस्या होती है वो क्यों आती है और इसका रीज़न क्या है और इसका समाधान क्या है? देखिए, बेसिकली क्या होता है, जो आज का खान-पीन है, उसमें हम बहुत सी चीज़ें ऑयली जैसे खा रहे हैं या मैदे वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेट में बहुत सी चीज़ें जो है एंजाइम का प्रॉपर ना बनना, डाइजेशन जो है प्रॉपर नहीं होता है, लीवर हमारा सुचारू रूप से काम नहीं करता है। उससे क्या होता है कि हमारे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हमारे अम्ल बनने लगते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि जैसे कह सकते हो कि पेट में बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी बन गई, एसिड बनने लगता है, तो ये ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जिससे हमारे पेट में अकारण ही कुछ ऐसी समस्याएँ हो जाती हैं जो इंडाइजेशन की वजह से या कोई अम्ल की वजह से, तो उससे या खान-पीन की वजह से या कभी-कभी लैट्रिन बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। तो उन सब की वजह से हमारे बॉडी का जो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी से, क्योंकि हमारे बॉडी के जो 11 सिस्टम्स होते हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो उसी वजह से जब हमारा डाइजेशन सही नहीं होता है, हम सुचारू रूप से भोजन नहीं कर पाते हैं या हमारा जो है जो डाइजेस्ट किया है वो सही से जो है नहीं निकल पाता है, तो उसकी वजह से और बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं वो उसमें दिक्कत आने लगती है, स्किन प्रॉब्लम आने लगती हैं, कभी-कभी स्किन पे ब्लैकपन आने लगता है, खुजली होने लगती है और कई जो है मोटापा बढ़ने लगता है। कई बीमारियाँ जो होती हैं उसी से कोरिलेटेड होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ बताइए कि आज के टाइम पे जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मतलब बच्चों में और महिलाओं में ज़्यादातर जो है देखने को मिलती है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि कुछ तो जो है ऐसे अभी नाम अभी जो है उजागर हुए हैं कुछ बीमारियों के, जो पहले से जो है हम लोग जानते नहीं थे, और लेकिन वो बीमारियों की वजह से जो है कहा जाता है कि जो है वो नाम अब जो है इजाद हो रहे हैं। तो ये जानना ये चाह रहे हैं कि ये जो बीमारियां जो आ रही हैं, ये एक तो आपने अभी जैसे बताया कि पेट की समस्या से जो है तमाम बीमारियों का होता है, लेकिन जैसे कि गर्मी में, जाड़े में, बरसात में बहुत सारी बीमारियां मतलब मौसम के हिसाब से भी आती हैं। तो अभी इस वक्त जो है गर्मी जैसे है, गर्मियों में बचाव के लिए आप ये बताइए कि बच्चे हैं, महिलाएं हैं, क्या बचाव करें, खान-पीन उनका कैसा रहे, तो ताकि जो है तमाम बीमारियों से जो है वो बच सकें? देखिए, इस समय क्या है कि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में हमें जो है पहली चीज़ क्या करना है, धूप से बचाव रखना है। जो भी कार्य हमें जो है सुबह गर्मी में करने हैं, उसको
प्रातः जो है 8 बजे से पहले निपटा लेने हैं या शाम को 6 बजे के बाद जो है करना चाहिए। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमें जो डाइट है वो बहुत लाइट डाइट लेनी चाहिए। इसमें जैसे मट्ठा, खीरा है, चुकंदर है, सलाद है, इन सब चीज़ों का, खिचड़ी का जो है बहुत ज़्यादा सेवन करना, सत्तू का जैसे सेवन करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें, हरी सब्जियों का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तेल मसाले वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करना चाहिए, पूड़ियाँ कम खानी चाहिए। तो इससे जो है हम काफ़ी हद तक, और प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये लू से बचाता है। तो ऐसे ही बहुत सी चीज़ों का जब हम प्रिकॉशन रखेंगे तो हम काफ़ी चीज़ों से निजात पा सकते हैं। रही बच्चों में और स्त्रियों में जो बहुत सी बीमारियां बता रहे हैं कि आज नई नई बीमारियां हो रही हैं, तो रिसर्चेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रोजाना कहीं ना कहीं कुछ जो है खोज में आ रहा है, उसमें जो है जानने को मिल रहा है। बच्चों में बहुत सी ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि उनमें जो है मेंटल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। बच्चों में जो है वो क्लियर स्पीच नहीं आ रही है, बच्चों की हाइट की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों में जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे होम्योपैथिक में इसका बहुत ही सुचारू रूप से इलाज है। और अगर लेडीज़ की बात करें तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉयड हो रहा है, यूट्रस में सिस्ट हो रही है, ओवरी में सिस्ट हो रही है, पीरियड उनके इरेगुलर हो रहे हैं, लिकोडर्मा, लिकोरिया, बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो स्त्रियों में होती हैं। बाल का झड़ना, उनके चेहरे पे दाग होना, असामान्य रूप से उनको जो है बहुत चिड़चिड़ापन लगना। तो ये बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं हमारे होम्योपैथिक में। और सबसे बड़ी चीज़ आज जो लोगों में आ रही है वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी एक ऐसा बन गया है टॉपिक जिसमें लोग लाखों रुपये ले रहे हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, जिन जो है वो कई बार का इम्प्लांटेशन का अलग अलग खर्चा लेते हैं। ये 2 बार फेल होगा तो मुझे इतना चाहिए, इतना। लेकिन मैं बताना चाहूँगा होम्योपैथिक में हमारे यहाँ ऐसी विधा है जिसमें ऐसी-ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनसे आप इनफर्टिलिटी के केसेस जो है सही कर सकते हैं। मैं विद साक्ष्य बता सकता हूँ, मेरी क्लिनिक से लगभग 50 से ज़्यादा जो है इनफर्टिलिटी केसेस सही हुए हैं, जिनमें 10-10 साल से लोगों के प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं कंसीव्ड हुए थे। वो सारे केसेस विद प्रूफ हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी पड़े हुए हैं। उसमें वो अपने बच्चे को दिखाते हुए दिखा रहे हैं कि देखिए पहले क्या स्थिति थी और अब देखिए जो है। तो बहुत अच्छा होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है। इसमें कोई, आप रूबेला वायरस जो होता है पॉजिटिव हो जाता है, उसको भी हम यहाँ से दवाओं के द्वारा ही हटा सकते हैं। तो बहुत कुछ होम्योपैथिक में आ चुका है जिसमें आप, ऑटो नर्वस सिस्टम की जो डिजीज़ होती हैं वो बहुत सी हैं, बहुत से ऐसे हैं जो हिस्टीरिया बोली जाती है। तो बहुत कुछ जो है इसमें हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर हम जेंट्स की बात करें तो उनमें जो है आपका लीवर हो गया, स्किन का हो गया, सेक्सुअल डिसऑर्डर जो हो जाते हैं, इजैकुलेशन बहुत जल्दी नहीं होता है, कभी क्या होता है कि उनको जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है, किसी के एस्पर्मिया हो जाता है जिससे बच्चे होने की जो है 0% चांसेस हो जाते हैं। और हेयर प्रॉब्लम, आज तक हेयर जो है बहुत लोगों के गिरने लगे हैं। तो हमारे होम्योपैथिक में बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिनके द्वारा आप निजात पा सकते हैं। और हमारे यहाँ लगभग 1 लाख से ऊपर जो है केसेस होम्योपैथिक विधा से क्रॉनिक केसेस को ठीक किया गया। हम आज बात करने वाले हैं डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी जी से कि अब तक का उनका सफर होम्योपैथिक में अभी तक का कैसा रहा। होम्योपैथिक में लगभग चलते हुए आज 15 साल हो गए हैं। बहुत ही सुनहरा सफर रहा। मतलब होम्योपैथी की काफ़ी अचीवमेंट्स रहीं। अगर हम बात करें होम्योपैथिक के द्वारा जो है हमें कई जो है नेशनल इंटरनेशनल अवार्डों से सम्मानित होने का मौका मिला। लगभग 6 हमारे जो है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित होने का मौका मिला, जिसमें मलेशिया, दुबई, हांगकांग, और हम बात करें जर्मनी, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड, अंडमान निकोबार। तो कई जो है ऐसे, जर्मनी में होम्योपैथिक कहाँ पे जन्म हुआ, डॉक्टर हैनीमैन सर के घर पे हैनीमैन हाउस में सम्मानित होने का मौका मिला, इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन के साथ और वहाँ की एम्बेसी और वहाँ के परिवार के उनके लोगों के साथ। तो बहुत ही सुनहरा जो है सफ़र रहा होम्योपैथी की जर्नी। और इस जर्नी की बात करें तो इसमें लगभग जो है 1 लाख से ज़्यादा जो है क्रॉनिक पेशेंटों को जो है हमने अपनी दवाओं के द्वारा ठीक किया।
जिसमें खासकर किडनी के डायलिसिस के जो पेशेंट हैं जिनकी केरेटिन जो है 20 हुआ करती थी, किसी की 18 हुआ करती थी, किसी की 14 हुआ करती थी, वो आज की डेट में बिल्कुल जो है 1.2 के करीब और वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उनको डायलिसिस बंद हो गई। स्टोन्स हुआ करती थी लगभग जो है 35 mm की, किसी को 39 mm की, वो स्टोन्स जो है हमारे होम्योपैथिक विधा के द्वारा जो है उनकी निकली। बहुत लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम थी, वो सारी निसंतान रोगियों के जो है लगभग 50 से ज़्यादा जो है इनफर्टिलिटी के केसेस हमारे यहाँ ठीक हुए। तो बहुत से जटिल ऐसे रोग जो लगता है कि किसी भी पद्धति में इसका इलाज नहीं, हमारी होम्योपैथिक में जो है बहुत ही सफल और कारगर इलाज है। तो ऐसे ही लगभग 1 लाख से ज़्यादा क्रॉनिक केसेस को सही किया गया और उनका जो है विद साक्ष्य, विद प्रूफ जो है हमारे फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह आपको मिलेंगे और हमारे पास उनकी रिपोर्टें भी हैं। तो इसी संदर्भ में जर्मनी में जो प्रोग्राम हुआ उसमें बहुत से रिसर्च पेपरों को हम लोगों ने सबमिट किया। वहाँ की यूनिवर्सिटी में, इससे पहले साइबर जया यूनिवर्सिटी मलेशिया में ये कार्य किया गया था, वहाँ पे अपने रिसर्चेस को सबमिट किया गया था। तो वहाँ पे ये सबमिट करके और वहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में वहाँ 125 देशों से डॉक्टर्स आए थे, उनसे आपस में डिस्कशन हुआ। उसमें से 60 डॉक्टरों को जो है सम्मानित होने का मौका मिला, जिसमें इंडिया से मैं था। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात रही। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी की पहचान है फ्री मेडिकल कैंप। तो फ्री मेडिकल कैंप आप कब और कहाँ लगाते हैं और किन किन मरीजों को दवा फ्री मिलती है वहाँ पे? देखिए, फ्री मेडिकल कैंप जो है ये मेरे दिमाग में एक सवाल तब आया था कि जैसे जिन लोगों के पास पैसा होता है वो तो दिखा सकते हैं, लेकिन जो लोग पैसे नहीं हैं और दिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे दिमाग में ये सवाल जब आया तो मैंने इसको साकार रूप दिया। और आज लगभग 12 साल पहले जो है डॉक्टर हेनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू मैंने लोगों को प्रत्येक रविवार को निःशुल्क दवा सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, उसमें चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और इसमें जो है जलमान पान की व्यवस्था, उनके जो है उनकी पैथोलॉजिकल जांचें जो होती हैं वो सारी जो है हमारी क्लिनिक पे की जाती हैं। और बड़े बड़े कैंप भी लगाए गए। जो लोग हमें इनवाइट करते हैं कि हमारे यहाँ कैंप लगना है, उनके यहाँ हम लोग जाते हैं, हमारी पूरी टीम है वो जाके वहाँ कैंप लगाती है और कैंप के माध्यम से हज़ारों लोगों को सेवाएं दी जाती हैं, उनको लाभ मिलते हैं। और कैंप में आने वाले लोग लखनऊ के ही नहीं होते हैं, बल्कि गोंडा है, बहराइच है, सीतापुर है, मनकापुर है, बहुत अयोध्या है, फैजाबाद है, उन्नाव है, बांगरमऊ है, सफीपुर है। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उस स्वास्थ्य कैंप का लाभ उठाते हैं और उनको अच्छा फील होता है, क्योंकि वो रियल में उस चीज़ के पात्र होते हैं। तो उनको जो है लगभग 1800 प्लस के करीब जो है हमारे फ्री निःशुल्क कैंप पहुंच चुके हैं। और अभी जो है 4 मई को 2025 को एक जो है मेगा कैंप का आयोजन हो रहा है, जिसमें लगभग 20 डॉक्टरों की पूरी टीम, जिसमें मेदांता हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिस्ट टीम रहेगी, वहाँ की एम्बुलेंस भी रहेगी, और हमारे जो है मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जिस दिल्ली का है उसका जो है मैक्स हॉस्पिटल की रहेगी टीम, पूरी हार्ट की, कार्डियोलॉजी की पूरी टीम रहेगी। और अगर हम बात करें होम्योपैथी की, पूरी डॉक्टर हेनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट की, डॉक्टर NS डायग्नोस्टिक नीतू जी की जो है पूरी टीम, डॉक्टर राधेश्याम, हमारे साथ पूरी जो है टीम जो है एक बिग मेगा कैंप का आयोजन 4 मई को जो है कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी, और जिनके साथ में हमारी टीम के खासकर संपादक थे आम पब्लिश चैनल के आफाक अहमद मंसूरी साहब, जिन्होंने आपको रूबरू कराया होने वाली बीमारियों से। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप इस मौसम में और खासकर अपना ख्याल रख सकते हैं, कैसे अपना उपचार करा सकते हैं होम्योपैथी से। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी, जिनको आपने अभी हमारे चैनल्स पे देखा, ये आप अगर इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे परामर्श लेना चाहते हैं, इनसे अगर आप अपना इलाज कराना चाहते हैं, तो इनसे जाके मिल सकते हैं आप बालागंज में, कैंपवेल रोड पे, अंबेडकर मूर्ति के ठीक सामने इनका क्लिनिक है। और ये नखास में भी मिलते हैं, हुसैनाबाद में भी मिलते हैं। और आपको आपकी समस्याओं का, आपके रोगों का निदान और समाधान 100% मिलेगा। इनसे आप टेलीफोनिक भी जुड़ सकते हैं, हम आपको इनका नंबर शेयर कर देंगे, आप
जैसा कि नीचे देख सकते हैं, इनका नंबर भी फ्लैश हो रहा है, आप जब चाहें इनसे संपर्क कर सकते हैं। और द इंडिया न्यूज के संपादक श्री मोहित सिद्दीकी जी ने जो पूछा कि अब तक इतने मेडिकल कैंप्स हो चुके हैं, और डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी ने बताया कि किस तरह से आने वाले महीने मई में एक मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 20 डॉक्टरों की टीम आने वाली है। और प्रयास ये है कि पिछली बार किया गया था 2000 लोगों को लाभान्वित, इस बार टारगेट रखा गया है 5000 लोगों को लाभान्वित करने का, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो यदि बिगड़ जाए तो हम पे, आप पे, हम सब पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। और कहीं आपको उसका समाधान निशुल्क मिल जाए, जो काम एक सरकार को करना चाहिए, जितने भी विकसित देश हैं वहां शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त है, उसी तरह का काम करने का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी और उनकी टीम और उनके साथी एनजीओ। तो आपसे मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, फिर लेके आएंगे व्यक्ति विशेष। नमस्कार।